नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मधुबनी चंदन आज पुनः हाजिर हूँ आप सबके समक्ष एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है खुशहाल किसान व उसका परिवार। तो आइए सुनते हैं बिना किसी देरी के। यह मेरे द्वारा स्वरचित कहानी है। एक नगर में एक किसान रहता था। उसकी 3 बहनें थीं। वह किसान तीनों बहनों की शादी कर चुका था। चूँकि शादी के बाद तीनों बहनें बारी बारी से साल में 2-3 बार अपने ससुराल से अपने मायके में आया करती थी। माँ बाप तो नहीं थे उसके, किंतु अपने भाई व भाभी का हाल चाल पूछकर वह कुछ दिन रुकने के बाद पुनः चली जाती थी। लेकिन जब भी आती घर में ठहाके खूब लगते। वह उस किसान का घर भरा पूरा रहता था। लेकिन कुछ सालों बाद किसान की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगने लगा। वह एक बार किसान से बोलने लगी कि देखो, तुम्हारी बहनों की अब शादी हो गई है, बार बार उनका आना ठीक नहीं है। यह घर अब उनका घर नहीं है। उनको समझाओ कि अब यहाँ खाली ना आया करे। ये जब देखो खाली हाथ उठाए चली आती है। किसान बोला कि यह उन्हीं का घर है और भले ही माँ बाप नहीं हैं, किंतु उसका भाई अभी जिंदा है। और सुनो, ये खाली आती ज़रूर है, किंतु इनके चरण मेरे घर में खुशियों की बहार ले आते हैं। उस समय उस किसान की सबसे छोटी बहन आई हुई थी। वह संयोग से अगले कमरे में वह सब कुछ सुन रही थी। सुन ली। भाई की बात से उसे खुशी हुई, किंतु भाभी की बात से उसे गहरा दुख हुआ। वह चुपचाप इस बार चली गई। वह अन्य बहनों से घटी घटना कह सुनाई। फिर क्या, अगले 2-3 साल कोई बहनें नहीं आए, जिस दौरान उन सालों में किसान की फसल भी बर्बाद हो गई, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। एक दिन किसान की अपनी पत्नी से बोला, सुनो। एक दिन किसान की पत्नी बोली, सुनो, क्या बात है? 2-3 सालों से हमारी आर्थिक स्थिति एकदम बेकार हो गई, फसल होता ही नहीं। और तो और तुम्हारी बहनों ने भी आना बंद कर दिया है। शायद उन्हें हमारी हालात का पता चल गया होगा, तभी तो झांकने भी नहीं आई। किसान बोला, देखो, मुझे तो लगता है कि उनके कदम न पड़ने से ही मेरे घर की यह हालत है, क्योंकि मेरी बहनें ढेर सारी दुआओं को देकर जाती थी, तभी तो हमारा घर खिलखिलाता रहता था। उनके ना आने से घर में सूनापन व दरिद्रता का वास हो गया है। हो ना हो, मुझे लगता है कि पिछली बार मेरी सबसे छोटी बहन आई थी, उसने तुम्हारी बातों को सुन लिया होगा, जिससे वह अन्य बहनों ने आना छोड़ दिया है। किसान की पत्नी भी उदास हो गई और बोली कि आप ठीक कहते हो, मुझसे पाप हुआ है। चलो आज ही अपने बहनों के ससुराल जाओ व उनको मना कर ले आओ। इस बार तीनों को साथ ले आना, जैसे जमाना गुजर गया हो उनसे मिले। फिर क्या था, किसान ने अपनी तीनों बहनों को मनाकर घर ले आया। वह भाग्यवश इस बार उनके आने के बाद फसल भी अच्छी हुई। किसान ने पत्नी से कहा, देखो, मैं कहता था ना, बहन बेटी के आते रहने से घर में लक्ष्मी आती रहती है। किसान की पत्नी बोली, जो भी हो, इनके आने से हमारा परिवार एकत्र हो जाता है। हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार जागृत हुए हैं। मुझे माफ़ कर दो, फिर कभी गलती नहीं होगी। किसान बोला, चलो, तुम्हारे विचार तो बदले। उस दिन घर में ज़ोर ज़ोर से हंसी के ठहाके लगने रहे थे। सब प्रसन्न थे।